What's up guys, I'm Siddhant, you're watching Siddhant न्यू वीडियो। आज मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ अभिषेक का, जो यहाँ पे पढ़ने आया था। उसकी जॉब लग गई है अमेजोन में, पर फिर भी वो शिफ्ट हो रहा है, आयरलैंड छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है उस सब के बारे में बात करेंगे, और आयरलैंड में सब कुछ कैसे कैसे होता है, स्टडी जॉब वो सब, उन सब के बारे में पूरी डिटेल बात करने वाली है। क्या बेनिफिट होते हैं, क्या ड्रॉबैक, सब कुछ अच्छे से बात करेंगे। इंटरव्यू लेंगे अच्छे से। किसका मैसेज आ गया? तो अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बाहर पढ़ना है और स्टडी अब्रॉड के लिए काउंसलर ढूंढे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिल कर लेना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐड ऑन बता देता हूँ अपनी तरफ से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने सुना आयरलैंड छोड़ के जा रहे थे अब तक, अभी भी कुछ जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ एकोमोडेशन इज द प्राइमरी रीज़न जिसकी क्राइसिस यहाँ पे है। अभिषेक से भी हम जानेंगे उसके भी क्या रीजंस है, उसके अलग रीजंस है। बट हाँ, एकोमोडेशन एक सबसे बड़ा क्राइसिस यहाँ पे है, जिसकी वजह से बहुत स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं, फिर प्रेफर नहीं कर रहे हैं आयरलैंड आना, क्योंकि एकोमोडेशन नहीं मिल रही। उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लाया हूँ। मैं नहीं लाया, यूनिया को लाया। यूनिया को इस एकोमोडेशन जो कि आप बुक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उससे विद इन 1 आवर आप लोगों को अप्रोच कर लेंगे, एंड मेरे सब सब्सक्राइबर्स को 10 GB भी मिलेंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़। सब सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे। बुक करने के आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे लोगों को घर नहीं मिल रहा है, आपको बुक करने के पैसे मिलेंगे, और विद इन 1 आवर आपको वो अप्रोच करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके भरोगे ना, वहाँ पे आप जाके अपना डाल सकते हो कि आपको कितना बजट आपका है, आपको कौन से कॉलेज के पास एकोमोडेशन चाहिए, कैसी एकोमोडेशन चाहिए। एकोमोडेशन भी उनकी बहुत अच्छी है, आपको यहाँ पे पिक्स दिख रही होगी। उसमें आप पूरा शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो अपने बजट लोकेशन के हिसाब से। पूरी फैसिलिटीज़, और इतने अच्छे एकोमोडेशन है उनकी, फैसिलिटी एड ऑन्स इतने अच्छे अच्छे एकोमोडेशन में कि वो कोई भी एकोमोडेशन मैच नहीं कर सकता वो एड ऑन्स उनके। ये लोग 10+ कंट्रीज में 10,000 प्लस इनकी एकोमोडेशन है, और 100,000 से भी ज़्यादा लोग, स्टूडेंट्स, इनको ट्रस्ट वर्दी बना चुके हैं। तो आप एकदम बिना किसी झिझक के जाके बुक कर सकते हो एकोमोडेशन लिंक से। और आप अपने किसी फ्रेंड को भी रेफर करोगे आगे तो आपको 100 GB भी मिलेंगे। आपको एकोमोडेशन में रहने के 10 GB भी तो मिल ही रही है, आप मेरे लिंक से बुक कर रहे हो जो। अगर आप किसी और को रेफर भी करते हो वहाँ रहते रहते भी, तो आपको 100 GB भी रेफरल भी मिलेगा। मजे ही मजे भाई साहब। और लिंक जाके भर दो, 1 घंटे में आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी टेंशन है सारी सॉल्व 1 घंटे में। हाउ आर यू? I'm good. I'm good. How are you? गुड गुड। सो गाइज, वी हैव अभिषेक हियर। अभिषेक से मैं मिला था, हम मॉल में मिले थे, एंड Yeah. वी वर डूइंग शॉपिंग। एंड तब मैं अभिषेक से मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके। लाइक, इसने मेरे को एक लाइन बोली थी कि आपकी वजह से मैं आया हूँ, तो वो मतलब बात मेरे को इतनी अच्छी लगी। तो मैंने कहा यार, ऐसे मतलब लोग मिलते तो अच्छा लगता है। तब मैं थोड़ा ऐसे लो पे भी था अपने कि यार वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, बट ऐसे बहुत सारे लोग मिले तो ऐसे बात अच्छी लगती है। तो थैंक्स फॉर दैट। सो No आज worries, man. It was actually good. Basically, see, like Ireland is not a famous country. You can say like a lot in studies and that kind of thing. But वो कैसे हुआ कि like अभी consultant के पास जाते हैं. We go to consultants and they guide us like, okay, this country, this country, this. So I had an options like kind of UK and Canada and Ireland as well. So you type on YouTube Ireland. So the first blog was coming, it was you. So then I started watching you and I showed it to my parents as well. So this is what it happened. So I was like, okay, fine. And even you were in my course itself, in MSc in cybersecurity. So then I saw your video of cybersecurity and I was like, okay, fine, it's good. थैंक्स थैंक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, लाइक जिससे व्यूअर्स को पता चलेगा व्हाट्स योर बैकग्राउंड इज, एंड आयरलैंड में क्या कर रहे हैं, एंड फिर जॉब क्या कर रहे हो, उससे थोड़ा इंट्रोडक्शन From से। Ireland or from, let's say, from India itself? फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। Okay. So guys, I did my bachelor's in cybersecurity itself in Mumbai. And then I came to Ireland. I had an internship experience as a network engineer and a Linux system administrator as well. Then my focus was, I just completed my bachelor's in September 2021. And then again, I came up. So basically I got my results in August and then I came directly. So I don't have like that kind of work experience properly. It was just an internship. Then I came to cybersecurity. The course was really good. As I said, I came just because of him, because I was able to know that this course was good. So that is the reason I selected this. And I know some kind of courses we do your cybersecurity. They do have in, let's say, TCU as well, TU Dublin as well, in NCI and DBS. So the best course was of NCI, just because their modules are updated. If you get to know about TUD, they don't have programming, secure programming or something. In NCI, we do have that.
So that is the reason I came to NCI. More of we have a pattern in third semester that we can do internship research. So I was into that, okay, let's do one internship so we can just do research on it. So I did that. I got my internship in February 2022. Then I did that till August. And eventually in that time period, I was like, let's apply for a job as well. So I applied for a job in March in AWS as a cloud engineer. And I gave an interview. There were like 6 interviews out there. So I passed it and I got a job in Amazon as well. So it's kind of that thing. Yeah. That's great. Nice story. Congratulations on everything. No problem. So I know that it doesn't happen like this. These are really rare cases that you get an internship and then again you get a job. These are really rare cases, but if you're gonna do it, you're gonna have it. So it's not a big मेरे को deal. एक ऐसा बंदा चाहिए लाइक जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है. मेरे को एक बार इंटरव्यू लेना है किसी का जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है. लाइक मैं भी साइबर सिक्योरिटी से, बट मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ. सो माइन वाज आल्सो सेम कि मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी फरवरी में, एंड फिर आई मैं फ्रेशर भी था, एंड फिर मेरे को जॉब भी मिल गई थी ग्रेजुएट होने से पहले. तो साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाती है. बहुत लोग हैं जिनको नहीं भी मिलती. तो ऐसा इजीली मत समझना कि साइबर सिक्योरिटी इज वेरी इजी, यू विल कम एंड यू विल गेट द इंटर्नशिप, यू विल गेट द जॉब, इट्स वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत Right. लोग एक्सपीरियंस भी होते हैं, उनको भी जॉब नहीं मिलती. बस लक लक पे डिपेंड करता है थोड़े आपका हार्ड वर्क स्किल्स, आप कितना अप्लाई कर रहे हो उस सब चीजों में. उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे. So For this, I have an example as well. In my class, I have some people out there who have 5 years of experience, 9 years of experience. They don't even have a job yet. So it's like मतलब that. ऐसा है कि अगर आपके पास यूं है कि 5 या 9 एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स फॉर श्योर उनके पास स्किल्स होगी, नॉलेज होगी इन साइबर सिक्योरिटी, अगर वो इतने साल से काम कर रहे हैं. यहाँ पे एक चीज और फैक्टर आता है कि यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड आप कैसे अच्छे से बात कर पाते हो Right. अपने एचआर से या फिर मैनेजर से, एंड फिर उनको कितना आप में ट्रस्टवर्दी लगता है उस कम्युनिकेशन में जो आप इंटरव्यू देते हो. वो भी एक फैक्टर है यहाँ पे. इंडिया में तो अगर हम हिंदी में सबसे बात कर ले, सो दैट्स इजी. And I think the factor which our Asian people forget is it's just because of you have to follow a format which is very great in interview, which is a STAR format, it's situation, task, action, and result. So you have to follow this. People don't have that idea that we have to follow this. Right. Okay, so my next question is कि मास्टर्स कैसा था कोर्स. लाइक यू ऑलरेडी टोल्ड दैट कोर्स अच्छा. हम एनसीए का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ हमें पेड प्रमोशन नहीं मिलेगा, बट हाँ कोर्स ठीक था एनसीए का, एंड फीस भी ठीक है. सो मतलब कोर्स कैसा था एंड फीस स्ट्रक्चर कैसा है एनसीए का साइबर सिक्योरिटी में? एनसीआई का कोर्स ऐसे बेसिकली एनसीआई का फर्स्ट सेमेस्टर आता है जिसमें सिक्योर प्रोग्रामिंग फॉर वेब डेवलपमेंट होता है. फर्स्ट इज आईटी लॉ एंड एथिक्स. इट इज टोटली थियोरेटिकल. इट्स ओनली वो सिर्फ इस पे होता है कि यार जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि एथिक्स कैसे फॉलो, एक कंपनी में जाओ तो अपने को ये पॉलिसीज फॉलो करना है या फिर ये चीजें फॉलो करना है, तो वैसे आईटी लॉ एंड एथिक्स. उसमें ज्यादा जीडीपीआर पे फोकस किया. आयरलैंड में जीडीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल डेटा रेगुलेशन प्रोटेक्शन रेगुलेशन. तो उस पर ज्यादा सा मतलब इंपॉर्टेंस दिया है वो चीज को. उसके बाद था सिक्योर प्रोग्रामिंग ऑफ वेब डेवलपमेंट. उसमें सब तुम लोगों को वेब एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा. फर्स्ट इसमें तो एथिक्स में बताना चाहूंगा कि इसको जितना लाइटली अभिषेक ने बताया उतना लाइटली मत लेना. बहुत लोगों की बैक भी आती है इसमें. सबसे मेन तो नहीं है इसको, ये सेकेंडरी, इसको प्राइमरी नहीं मानते सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते स्टूडेंट्स. तो बैक भी उसमें सबसे ज्यादा आती है. तो आईटी लॉ एंड एथिक्स थियोरेटिकल बहुत है, तो पढ़ना भी. हाँ पढ़ना तो चाहिए, हर चीज में पढ़ना. और या मास्टर्स के आके मेरे को एक तो चीज समझ में आ गई है कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ स्टडी. Right. So no one's gonna help you out. Teachers just gonna be like, okay, do this, and then you have to do it. So, or I don't remember all the subjects, but these are some. Then you have security fundamentals as well. Even that is a bit of hard subject, but which is theoretical. But if you have, let's say, आपको उसमें security fundamental cryptography आता है, और बहुत सारी चीजें आती है security को लेके, तो वो अगर आपके दिमाग में clear है, तो it's that fine. So then research method is all about data analytics and this, and then theses. Yeah, NSPT is also a good subject. Yeah, network security and penetration testing. So for this subject, I'll suggest students to more focus on hack the box. And तो उस पे कैसा है कि vulnerable VMs होता है, उसको hack करना होता है. So if you just try to do that, वो करेंगे आप, तो I think NSPT will be easy for these guys to come. And SPW is also a good subject. Secure programming for web development, as I said. Yeah. Then even there is a subject, और एक subject है जो SPAD है, secure programming for application development.
सो बेसिकली उसमें भी सेम थिंग, आपको एप्लीकेशन डेवलप करना पड़ेगा और उसमें कुछ नॉवेल्टी काइंड ऑफ सिक्योर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दैट्स इट. तो उसमें लैंग्वेज डिफरेंस होता है, लाइक सी एंड हाँ जावा एंड एसपीडब्ल्यू में यू कैन यूज पीएचपी एंड ऑल दैट PHP, और वेब yes. डेवलपमेंट. काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, आयरलैंड में भी कहीं पे भी, सो ही विल हेल्प यू आउट अगर आपको कहीं भी जाना है, इन एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल यू रिकमेंड दिस कोर्स टू एनीवन एल्स? अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है तो क्या रिकमेंडेशन होगी? कुछ रिग्रेट था, कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसे यार नहीं कोई और कॉलेज चूज कर लेना चाहिए था, या फिर कोर्स में कुछ लगा, या फिर रिकमेंड करोगे? रिकमेंडेड यही था कि यार एनसीआई में आते हैं लोग, सो इट्स नॉट अ नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, इट्स नेशनल कॉलेज ऑफ इंडिया, यू कैन से. Because yes, it is. Because if you're coming from India to study with people who belong from different countries, and if you're coming here and still getting the same people, so it is like why अपने वहाँ पे स्टडी क्यों नहीं किया इंडिया में यार. मतलब ऐसे ऐसे होता तो एक ही बाकी कोर्स, एवरीथिंग वाज गुड. राइट राइट. हाँ, एक ये पॉइंट होता है कि आपको अलग अलग कल्चर के लोग इतने ज़्यादा नहीं मिल पाते, थोड़े बहुत ही होते हैं. साइबर सिक्योरिटी के बहुत मैसेजेस आते हैं मेरे पास लोगों की, कोर्स कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. तो मैंने पर्सनली एक साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स बना रखा है जिसके साथ 20 डिफरेंट मॉड्यूल्स है, CH प्रैक्टिकली सब कुछ स्क्रीन शेयर करके मैंने वॉइस ओवर के साथ बता रखा है. एंड दैट्स अ वेरी चीप कोर्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, सिर्फ 999 का. लिंक डिस्क्रिप्शन में. अभी प्राइस बता रहा हूँ, आगे हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, बट अभी आप जाके बुक कर सकते हो, मैंने डिस्काउंट लगा रखा है अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट टाइम करी थी, और अगर करी थी तो क्या एक्सपीरियंस था? पार्ट टाइम, सो यहाँ पे पहले ऐसा था कि वी हैव टू वेट फॉर पीपीएसएन जो होता है. पीपीएसएन का एक मतलब कार्ड होता है या फिर नंबर होता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है, फिर जाके आपको पार्ट टाइम मिलता है. बट ऐसे भी होता है कि इफ यू गो टू सम एशियन शॉप्स एंड इफ यू आस्क देम दे विल पे यू लेस. लेट्स से राइट नाउ द रेट इज 11.50. मैंने पहले पीपीएसएन नहीं था तो एशियन स्टोर में काम किया जस्ट एट अराउंड 9 euros ऑन till क्या? that one. हाँ, तो पीपीएसएन आने के बाद मैं स्पार, आई यूज्ड टू वर्क इन स्पार. एंड आई सजेस्ट यू पीपल टू मोर वर्क इन सुपरमार्केट्स में काम करो. जैसे यहाँ पे स्पार है, सर्कल के है, उसके बाद सेंट्रा है. बिकॉज अगर आप फूड चेन में काम करोगे, आई नो फ्री फूड भी मिलता है वहाँ पे. इफ यू वर्क इन फूड चेन, लेट्स से अपाचे पिज्जा, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग, बट वहाँ पे काम बहुत कराते हैं, और अगर इंडियंस होंगे तो बहुत ही काम कराते हैं. तो या ये एक्सपीरियंस था, बट इट वाज गुड. पैसे ज्यादा मिलते हैं, बट आई थिंक सेंट्रा स्पार इज वे मच बेटर देन, बिकॉज आपको क्या करना होता है, सिर्फ टिल पे खड़ा रहना होता है, स्टॉकिंग करना होता है. मैं That's it. सबसे अच्छा ऑप्शन बताऊं, लाइक जहां मैं पार्ट टाइम करता था, हाँ हाँ, एनसीआई के फूड कोर्ट में ही. सो आपको कहीं नहीं बिल्कुल. जाना. अगर आप एनसीआई के हॉस्टल में, मैं रहता था एक हम्म, फ्लोर नीचे आके पार्ट टाइम, वहीं हम्म, पे वहीं पे ही मैं क्लास लेता था, वहीं हाँ पार्ट टाइम वहीं मेरा रहना था. तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी. एंड वहाँ पे इतना हेक्टिक भी नहीं है, लाइक स्टूडेंट्स आएंगे, यू जस्ट हैव टू टिल पे खड़े होना एंड उनके पेमेंट्स लेने हैं, प्राइस वो हम्म, डिडक्ट करनी है, मनी कितनी है उनका बिल, और कभी कभी हम्म. आप उनको खाना भी दे सकते हो हॉट काउंटर से, दैट्स इट. बट वो बहुत रेयर होता है, एज आई सेड दैट एवरीवन, सबको नहीं मिलता है वो. हाँ, मतलब मैं कह बहुत. रहा हूँ आई वाज वेरी लकी. एंड मैं ये भी सजेस्ट करूंगा, लाइक हाँ, अगर आप यहाँ पे जॉब लेने आ रहे हो, एंड गोल है आपका जॉब लेना, इट्स नॉट लाइक कि आपको पार्ट टाइम करनी है, बट पार्ट टाइम भी करो. अगर आप अपने पेरेंट्स के पैसे लेके आ रहे हो, इफ यूर अ फ्रेशर, तो करो ही करो. अगर आप वहाँ पे अर्न करके आ रहे हो आपके खुद के पैसे, तो आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली. बट अगर आप फ्रेशर आ रहे हो तो पार्ट टाइम करो, एंड फिर कुछ मंथ्स करो, बट आप साथ साथ फोकस करो जॉब अप्लाई में, फुल टाइम जॉब अप्लाई करते रहो साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर से ही, लाइक मैं भी यही कर रहा था. एंड सेम. लिंक्डइन पे कनेक्शंस बिल्ड करो, दैट्स द मेन थिंग. अब ये तो आपने बता दिया, लाइक यू गॉट द जॉब इन AWS, वो इजी वे में बता दिया, बट जो पार्ट टाइम और जॉब अप्लाई करने के बीच में स्ट्रगल था, वो क्या था? वो स्ट्रगल मैंने पार्ट टाइम छोड़ ही दिया था वो टाइम पे. मतलब मैं मैंने थोड़ा इसको और इजी बनाता हूँ, दिन की कितनी जॉब्स अप्लाई करते थे? मैंने दिन, ये बात में भी मैं बहुत लकी हूँ, मैंने बहुत सारे कम कंपनीज को अप्लाई किया था. लेट्स से मैंने 10 कंपनीज को अप्लाई किया था, और उसमें से इंटरव्यू मैंने 4 दिए, और 4 में से मैं, हाँ 4 में से वो दोनों का हो गया मेरा. यार जो लोग कम अप्लाई करते हैं उनकी जॉब लगती है क्या? लाइक मैं अपना बताऊं ना, मैंने कंपनीज में अप्लाई करा, मैं ये नहीं करा मैंने अप्लाई नहीं करा, बट मैं ऐसे कि जिनके बड़े फॉर्म है मैं अप्लाई नहीं करता था. कौन इतना बड़े ग्रेड रोल्स के बहुत बड़े हम्म, बड़े फॉर्म्स होते थे, तो मैं बहुत कम कंपनीज में अप्लाई करा, हम्म, 3-4 में ही करा होगा.
फिर दिसंबर में ही, मैं सितंबर में आया था, दिसंबर में मेरे लिंक्डइन पे कनेक्शन बिल्ड हुआ, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए गया, मैंने एक ही इंटरव्यू दिया, उसमें मेरी जॉब लग गई एंड हो गया। सेम थिंग। तो मतलब मैंने पहले एचपी का दिया था, एचपी का इंटरव्यू दिया था, हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज, बट वो मैंने नवंबर में दिया था, और दिस पीपल वांटेड टू हैव अ पर्सन हु इज ऑलरेडी ऑन स्टैम्प 1G. So and I told them, okay, then fine, I can work as a part time, and then afterwards I can work as a full time. They were like, no. Then I was applying, and one day, I don't know, I was just working in McDonald's, and I got a mail that an interview is scheduled. So I was like, okay, let's go for it. And the interview was very basic, not even technical. It was an internship interview, so they don't want you to be very clever in every subject, or let's say everything they wanted to give is. So हो गया, तो एकदम बेसिक इंटरव्यू था, like what have you done in your past life, what are you doing right now, where do you see yourself in next 5 years, like this kind of questions. तो हो गया वो. and AWS का थोड़ा सा टफ था, like AWS का, because you have to focus on, I gave around 5 interviews. So networking, Linux, security, then again networking, security, Linux, and the last thing was HR round. So ऐसे मैंने interviews दिए. So tough था AWS का interview. I cannot say it was not tough. It was tough. But if you are like good with networking, good with Linux, good with security, then you can crack that interview very easily. अगर आप यहाँ पे आते हो, so I will suggest कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी जॉब लग गई कम अप्लाई करके, ऐसा नहीं है. You should apply at least 10 to 15 jobs daily, जिससे आपकी जॉब जल्दी लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी एवरेज सैलरी कितनी होती है इन साइबर सिक्योरिटी? आई नो मैंने बहुत बार बताया अपनी वीडियोस में, बट व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यू? एवरेज सैलरी कितनी होती है फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर एक्सपीरियंस पर्सन? For graduates for now, I think 30 grand to 35 grand, मतलब एवरेज के लिए 30,000 euros to 35,000 euros मिल जाता है, like एवरेज. बट कंपनी अच्छा हो, लेट्स से गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उनका भी मतलब ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहता है, सो दे गिव यू मोर, लाइक बेसिकली मोर देन लेट्स से 10,000 euros प्लस. तो ऐसे ऐसे उनसे भी एक्स्ट्रा देता है लोग. सो डिपेंड करता है. 30 तो शायद नहीं होगा, क्योंकि 32 पॉइंट कुछ 32,500 ऐसा है. नहीं, मैंने देखा है कंपनीज, लाइक पीछे एक कंपनी था जिसमें अप्लाई किया था, उनका अभी मेरे भी फ्रेंड्स वो कंपनी में मतलब ज्वाइन हुए, तो उनको 30,000 euros. ओके, आई गॉट इट. वो ऐसी कंपनीज होगी, लाइक वो स्टार्टअप है, उनके पास स्टार्टअप्स नहीं है, तो वो 30,000 पे करते हैं, फिर वो आपको क्रिटिकल स्किल्स नहीं मिल सकता. यहाँ पे नहीं मिल सकता. 500 मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए. बट अगर आप स्टार्टअप को हटा दो, आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपको 33,000 से ऊपर तो देंगे ही देंगे. 35 to 40,000 आप ले सकते हो कि एवरेज मिल जाता है. बेनिफिट्स ला के 40-45 भी हो जाएगा, बट बेस सैलरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो द मेन क्वेरी इज द लास्ट वन इज व्हाई यू आर लिविंग आयरलैंड. की आयरलैंड में ऐसा क्या ड्रॉबैक है कि यूके ज्यादा अच्छा है? हाँ, सो मैं भाई से मिला था फर्स्ट टाइम, तो मॉल में बहुत अच्छा लगा था कि एज आई सेड, एंड भाई ने पूछा कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या मतलब क्या लग रहा है अभी यहाँ पे. सो आई वाज लाइक कि आई एम नॉट गुड विद आयरलैंड. सो द रीजन बीइंग इज द कंट्री इज वेरी स्मॉल. इफ यू कंसिडर लेट्स से मुंबई टू पुणे, and if you travel from Mumbai to Pune, this country is over. The distance between let's say the Mumbai to Pune, और अगर आयरलैंड के एक साइड से दूसरे साइड जाओ, लेट्स से बेलफास्ट, फ्रॉम डबलिन टू बेलफास्ट, दिस कंट्री इज ओवर. बहुत छोटा कंट्री है, एंड आई बिलीव लाइफ इज नॉट दैट ग्लैमरस हियर, because life is you can't say that life, I can't say that life is not glamorous, but छोटा कंट्री है, किसी को पसंद नहीं है. डबलिन, टू मेक इट इजियर, आउटसाइड ऑफ डबलिन. लाइक मैं डबलिन के बाहर बहुत टाइम रहा हूँ, तो मेरे को पता है, लाइक डबलिन जाते हो तो इट्स गुड कि है, मतलब यूके कंपैरेटिवली तो नहीं है हाई राइज बिल्डिंग्स और वो सब, ऐसा नहीं है, मतलब डिचुक डिचुक वाली लाइफ वो सब दिल्ली वाली मुंबई वाली लाइफ नहीं है. हाँ, बट हाँ, डबलिन के बाहर जाओ तो और वो कम हो जाता है. वो डिपेंड भी करता है कि आपको कैसी टाइप की लाइफ जीनी है. बट हाँ, कंटिन्यू. तो अगर मैं पहले सिटी सेंटर में रहता था, लिटरली मतलब टेम्पल बार के सामने. सो वहाँ पे लाइफ वाज टू गुड, बट स्टिल देयर वर सम थिंग्स कि आप रात को सो रहे हो, रात को मतलब लोग जाते आते चिल्लाते रहते, तो मतलब वो चीज भी एक गलत है. और एक बोल सकते हैं कि ये कंट्री मतलब अच्छा है, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड, बट फ्रॉम इन माय पर्सपेक्टिव आई लाइक टू डू एवरीथिंग. आई लाइक टू लिव इन अ क्राउडेड प्लेस. बहुत ज्यादा क्राउडेड चाहिए, और पार्टी वाला वाइब चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलता है. तो
एंड तुम हर जगह जाओ, हाउस जाओ, ब्रे जाओ, एवरीथिंग इज सेम. मतलब डिफरेंस नहीं है 2-3 चीजों में. अगर हाँ बीच साइड जाओ सब सेम ही लगता है. इरिस्पेक्टिव ऑफ टू प्लेसेस विच इज आयरन आइलैंड एंड क्लिफ्स ऑफ मोहर. तो ये 2 चीज छोड़ के आप कहीं पे भी जाओ. एक्ल आइलैंड भी बहुत अच्छा है. कौन सा वाला? एक्ल आइलैंड जाना चाहिए फिर. बहुत अच्छा है, लाइक यू शुड ट्राई. बट यहाँ पे ऐसा है कि लाइक आइलैंड मिलेगा आपको, क्लिफ मिलेगी, बीच मिलेगा, माउंटेन्स थोड़े बहुत. माउंटेन्स भी ऐसे नहीं है कि आपको वो हमारे इंडियन मूवीज में आता है कि ऐसे वादियां बनी हुई है बहुत सारी. एक माउंटेन होगा, आगे बीच, क्लिफ. तो मोस्टली जगह पे ऐसा ही होता है यहाँ पे, तो इसलिए ही सेइंग कि यहाँ पे ऐसे सिमिलर होता है बहुत सारी चीजें घूमने को. And one more thing is about long-term thinking. It's about education. Education system, I don't think so here it is good. Like for everyone. So As in school. as in school, yeah. Okay. As in school, I don't think so. Because you can see. जितना Sorry? मैंने बड़े लोगों से सुना है स्कूल का, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जितना मैंने जो बड़े लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैंने सुना है कि लोग यूरोप से मोस्टली आयरलैंड में प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग है. English. Only because of English. But if you, let's say, go to UK, UK is one of the best countries for education. And masters ke liye bhi, right now I know that the government is changing, but I know something will happen good in future. But that is the reason I'm applying for, again, UK, like in the same company. So Okay. that's what it is. So he's shifting like from Ireland to UK in the same company. तो Yes. यूके में बेनिफिट ये सब हो गए. लाइक इस पे अगर हम बात करें तो पूरी आई थिंक 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी. डिबेट इस पे चल सकती है. पर्सनली लाइक मेरे को यूके और आयरलैंड अगर मैं पर्सनली बताऊं, नो ऑफेंस टू योर डिसीजन, No. बट हाँ, अगर मैं पर्सनली बताऊं मेरे को आयरलैंड ज़्यादा अच्छा लगता है. बिकॉज क्योंकि मैं क्राउडेड जगह में बहुत रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है पीसफुल काम जगह पे मैं रहूँ. और यूके जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड और हाई राइज बिल्डिंग्स और वो सब है. हाई राइज बिल्डिंग वो सब अच्छा है अगर हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन कि थोड़ा बेनिफिट यहाँ का लिए हर जगह बेनिफिट और ड्रॉबैक्स है. तो हाँ, इस पे हम अगर आप चाहो तो वीडियो ही बना सकते हैं, लाइक बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एंड ऑल दैट यूके वर्सेस आयरलैंड की एक कमेंट करके बता देना. सो I think that's all from my side. Do you have anything to add on? Nothing. I'll just tell people out, just like, subscribe and comment his videos, guys. Yeah, because he was the one at the first time कि मतलब आप बनाते थे videos, तो हर कोई बंदा आयरलैंड को आता है तो वो आपकी वीडियोस देखता है. मैं पर्सनली मैं देखता था. मेरे पेरेंट्स को भी दिखाता था कि देखो ये ऐसा है आयरलैंड, ऐसा है आयरलैंड. सो और इसीलिए डिसाइड हुआ, तो सारे लोग भी आता है, तो आई थिंक यू शुड मेक मोर वीडियोस. आई थिंक इट्स बेटर. तो हाँ, बहुत अच्छा है. लेकिन आपने बताया चीज था वो आपने मतलब पहले से कर रहे हो. आप जब आए थे अपने कोर्स के बारे में बताया आपने, जैसे मेरे साथ अभी कर रहे हो वैसे और लोग थे, कुछ यूके और कनाडा के भी लोग थे आई थिंक, जिनके साथ बनाया है. तो वो चीज सच्ची में बहुत अच्छा था, मुझे पसंद आया. लाइक मैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया सबके साथ ऐसे इंटरव्यू लेता रहता हूँ, बट बीच में फिर सब यूट्यूबर्स यही करने लग गए थे. तो मेरे को एक है कि मेरे को कुछ अलग करना है कि जो मार्केट में ना हो, तो इसलिए फिर मैं अलग करने लग गया. बट हाँ, मैं वापस इंटरव्यू पे आ गया हूँ. मैं इंटरव्यूज भी लूंगा ही, क्योंकि अलग करने के चक्कर में ये अलग ही है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे कोई ऐसे करता नहीं है, तो अलग ही है. तो मैं यूनिक सेंस में. और एक चीज की स्टूडेंट्स को बोलूंगा, गो फॉर इट गाइस. और बहुत मतलब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, और लोगों का मत सुनो कि आपको जो करना है आप करो, अप्लाई करना है, भाई बोल रहे वैसे अप्लाई करो. 100% डेफिनेटली जॉब मिलता है. बट इफ यू, और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, भाई सही बोले, कम्युनिकेशन और लक फैक्टर भी है आयरलैंड में, कि इफ यू हैव दैट लक देन आपको जॉब मिल जाएगी. आई बिलीव कि लक फैक्टर भी एक ऐसी चीज है कि जो होना चाहिए. राइट. और अप्लाई करने से मेरे को याद आया कि हाँ, काउंसलर का मैं लिंक बताना भूल गया. काउंसलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, आयरलैंड में भी कहीं पे भी, सो ही विल हेल्प यू आउट अगर आपको कहीं भी जाना है, इन एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. खुद भी यूके में रहते हैं. यू आर गोइंग टू यूके, सो वो यूके में ही रहते हैं, एंड वो बाहर रह रही है 15-20 ईयर से, तो उनको पता है कि कैसा कल्चर और वो सब होता है, कौन सी कंट्री अच्छी है. Thank you, man, and really thank you so much for everything that you've done. Because yeah, and thank you for this opportunity as well. Like, I would love to like talk to a lot of people out there who's gonna see this video. So You're gonna be famous among your friends now. yeah, exactly. See, this is also because of you. No, better bro. मेरे को अच्छा लगा, like you
accepted that offer and आप यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी, सो थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग। थैंक यू। हेल्प करने से अच्छा है, मुझे लगता है कि लोग सच्ची में देखे कि मतलब है आयरलैंड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं अच्छा नहीं है, बट इट इज गुड। बट इन माय पर्सपेक्टिव एज आई सेड कि मतलब नो ऑफेंस टू आयरलैंड, आई लव किलियन मर्फी एंड कॉनर मैकग्रेगर सो इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग। हाँ, हम किसी का ऐसे ड्रॉबैक कुछ ऐसा नहीं, मतलब बात हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, जहाँ आपको जाना है आप वहाँ जाओ, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस।